आप वहाँ क्या कर रही थी बैठ के? मैं मांग रही थी। ये तो ठगी हो रही थी यहाँ पे, ये रोजी रोटी नहीं थी। जितनी भी मज़ारें हैं ना, सब पे ठगी चलती है। इसके आड़ में काले कारनामे चलते हैं सारे। यहाँ पर पीर का मजार बना हुआ था, कभी कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जा रही थी, जादू टोने हो रहे हैं, तांत्रिक नहीं भैया आपको ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ इतना रुपए दीजिए, गहने उतारिए। तो एक तरह से देखा जाए ठगी का काम हो रहा था यहाँ पर। यहाँ तो ट्रैफिक की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुके। देखिए, आपको आज मैं एक बड़ी विचित्र चीज़ दिखाऊंगा। मैं भी बीचों बीच रोड पर खड़ा हूँ और ये जगह है फरीदाबाद, हरियाणा। और आप सोच रहे होंगे कि मैं रोड के बीचों बीच यहाँ क्यों खड़ा हूँ। ना आसपास कोई मस्जिद है, ना कोई मेरे पास में कोई नेता है, ना कोई बोलने वाला पर्सन है। लेकिन ये जो आप मलबा देख रहे हैं, नीचे करिए थोड़ा सा, ये नॉर्मल मलबा नहीं है। ये जो बीच में डिवाइडर होता है उसका मलबा नहीं है। इसके बीच में आप ये टाइल्स देख रहे होंगे, अगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो ये छोटी छोटी टाइल्स और ये हरी टाइल्स, और ये टाइल्स बिछी हुई है। और थोड़ा सा उधर कैमरा करिए, ये रोड के तकरीबन 5 फुट अंदर तक ये एक मज़ार का मलबा है। यानी कि मज़ार यहाँ पर तोड़ी गई है। बीती रात को प्रशासन के बुलडोज़र ने, क्या कह रही हैं? ओहो, ये कह रही हैं कि यहाँ पर जिनका स्थान है, यानी कि जिनकी आत्मा है, वो फड़फड़ा रही होंगी ना, और बड़ी दुविधा में होंगी ये जो जिनकी भी आत्मा। किनकी आत्मा थी यहाँ पे? ये बाबा की, मजार बाबा की अजमेर की। अजमेर बाबा की तो अजमेर में है। हाँ, उसकी अजमेर बाबा थे, मनते मांग के लाए थे यहाँ लाए थे भगत लोगन के लिए। कोई के किससे आत्मा कैसे मांग लिया आपने? उनसे मट्टी लेके आए थे। तो मट्टी लाकर, आपको एक बात बताइए, आपको रोड के बीचों बीच जगह मिली थी बनाने के लिए? वो पुरखा पंगत की बात है, अब की बात नहीं है बाबू। मतलब पहले मज़ार बनी फिर रोड बनी? हाँ, ये तो हिस्ट्री में हम निकाल लेंगे कि पहले रोड बनी या मज़ार बनी। पहले यही थी। पहले मज़ार नहीं थी, पहले सड़क नहीं थी, पहले मज़ार थी। झूठ बोल रही हैं आप। भाई साहब पहले, अरे सच सच बताओ चाचा, सही बताऊँ ईमानदारी, ये कब बनी थी मज़ार? मैं बताऊंगा। मैं यहीं का पैदा से ऐसी नगर का। ये रोड बनने के बाद जब मैं छोटा सा था, जब मैं देख के आया था यहाँ छोटी सी बाबा की, फिर उसके बाद इनके दादाजी आते थे, फिर उन्होंने बड़ी बना दी। मैं कम से कम 41 साल से। छोटी कितनी? इतनी नहीं, इतनी बड़ी थी जो 5 ईंट की बना के रखते हैं, वो बनी हुई थी। यहाँ पेड़ थे, तार फूल लगे पड़े थे, ये पार्क थी, रोड वो था और ये था, बीच में रास्ता था, ये थी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ऐसी नगर का। एक बात तो बताओ। हाँ बोलिए। अब ये, आप इधर आइए, हाँ जी। ये आप निशान देख रहे हैं सड़क में? हाँ। कहाँ तक सड़क कटी हुई है? यहाँ तक अब बनवाया है। सीधा वहाँ तक देखिए। प्रीत जी आप नीचे आइए थोड़ा सा, हाँ। मैं इधर आइए नीचे, और पीछे तक कैमरा करिए। ये गाड़ी आ रही है, वैगनार आ रही है। हाँ। मान लीजिए यहाँ मज़ार थी, ये स्पीड पे होती गाड़ी, और रात के वक्त ये गाड़ी स्पीड पे होती, तब ये एक्सीडेंट होता है या नहीं होता? भाई साहब ये बाउंड्री हुई पड़ी थी, यहाँ पे बाउंड्री हो रही थी, चद्दर डाल रही थी। अरे बाउंड्री भले हो, लेकिन आने वाले व्यक्ति को तो नहीं पता ना कि डिवाइडर के बीच में मज़ार हो सकती है। उस टाइम इतना रश नहीं होता था, अब समय के अनुसार रश है। ये पुराने समय की है, लेकिन अच्छी चीज़ है थी, लेकिन इसको जगह दी जाए, हम तो ये चाहते हैं। अच्छी चीज़ क्या है? मतलब इनको जगह थोड़ी बहुत साइड में मिल जाती है, कहीं भी स्थान। नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप मिट्टी लेके आए थे अजमेर से? अजमेर से लेकर आए थे ना, आपके दादाजी लेकर आए होंगे, पूर्वज जो भी पूर्वज ले गए। लाए थे, मैंने देखा तो अभी दुख क्यों मनाना है? यहाँ से मिट्टी उठाइए, कहीं और ले जाइए। वो राइट, आपकी बात ठीक है। मैं भी यहाँ से रहने वाला हूँ, वो बाबा तो दूसरे हैं, हमने जो देखा वो बता रहे हैं आपको। तो आपको दुख है कि ये तोड़ दी है? देखो गरीब आदमी की मांग के खाते, कोई दे जाता तो मार, कोई दे जाता तो अगर मदद। बिजनेस के हिसाब से भी देखें ना, तो यहाँ रोड पर कोई चढ़ावा चढ़ाने नहीं रुकेगा। अगर इस साइड में होती तो कम से कम गाड़ियाँ रोक के, बाइक रोक के कोई चढ़ावा चढ़ा दे। अब बीच रोड पे कौन चढ़ावा चढ़ाएगा? देखो बाबू, क्या कहते हैं, रोड पे मतलब 60 में गाड़ी आ जाती। भैया ऑटो हटा लीजिए, पीछे ट्रैफिक लग। ये कह रहे हैं कि कहीं जगह मिल जाए तो बन जा थोड़ा। आप वहाँ क्या कर रही थी बैठ के? मैं मांग रही थी, जो कोई दे जा सो वाला, ना दे जा सो वाला, मैं तो यहीं बैठती थी। मांग कर ही गुजारा करती हैं। तो इसी के भरोसे थी आपकी सबकी आजीविका? कितने लोग हो आप लोग? बहुत बैठे थे, आज तो थोड़े। कितने लोग हो? हम तो आज ही आए यहाँ।
मैं तो आज ही आई हूँ, बहुत लंगड़ा लूला यहाँ तो शुरू से ही मांग रहा है। बताओ आप आज क्यों आई हैं? भैया देखने आए हैं मजार, आपसे तो ना है पुरानी सही है। ये बताओ बहुत साल हो गए, जब तो हमारी शादी भी ना हुई थी जबकि मजार ही। बताओ अच्छा, मज़ार कब बनती है आपको पता है? और कहाँ बनती है? हमें क्या पता भैया, ये बताओ। मेरा सन्नी सन्नी क्या था यहाँ पे, क्या हो गया? वो थी पीर बाबा की दरगाह थी। ये तो पता नहीं भैया, हमें भी तो अचानक पता चली, अचानक पता चली हमें भी, हमें को अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ एक तरह से, अच्छी पहल है गवर्नमेंट की देखा जाए तो। थोड़ा सा इधर हो जाओ क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है। अच्छा हुआ, हाँ आपके हिसाब से बुरा हुआ? हमारे हिसाब से बुरा हुआ। ये निशान देखिए रोड पे। अब एक बात बताइए, ट्रैफिक आ रहा है पीछे से, यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ था, दीवार थी, किसी लोगों को नहीं पता। जैसे मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली से हूँ, मुझे नहीं पता इस डिवाइडर के बीच में मज़ा आ रहा है, तो जो स्पीड से आ रही होंगी गाड़ियाँ या बाइक, वो ठुकेगी इसमें। तो ये तो लोगों के लिए दिक्कत वाली बात होगी ना। वो तो अब से थोड़ी ना है भैया, कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ किसी का, अब से थोड़ी ना थी, नुकसान कहकर नहीं आता, काफ़ी टाइम से थी ये तो, ये बहुत पुरानी थी भैया। अब की थोड़ी ना है कोई नुकसान। कभी एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से? एक्सीडेंट का देखा जाए तो कभी बोल कर नहीं है कि आपका एक्सीडेंट आज हो जाना है। घर से निकल रहे हैं हम लोग, आगे मंदिर भी बना हुआ था, मंदिर भी तोड़ा गया है। मेरे हिसाब से देखा मंदिर कहाँ तोड़ा गया है? इसी इसी लेन पे मेन रोड पे मंदिर मस्जिद तो होना इक्वली कार्रवाई हो रही है, मंदिर हो गुरुद्वारा हो, ये नहीं कि इस्लाम पर चोट है। हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो अच्छी पहल हुई है। मेन रोड में मंदिर मस्जिद तो होना ही नहीं चाहिए बेसिकली। यदि आप पूजा कर रहे हो तो साइड में कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर पीर का मजार बना हुआ था, कभी कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जा रही थी, जादू टोने हो रहे हैं, तांत्रिक नहीं भैया आपको ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ इतना रुपए दीजिए, गहने उतारिए। तो एक तरह से देखा जाए ठगी का काम हो रहा था यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छी पहल हुई है मेरे हिसाब से। ये आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं भैया थोड़ा बाइक हटा लो क्योंकि आई एम बैंकर। मेरे सामने हम ICICI बैंक में वर्किंग है, सामने हम तो देखते ही रहते हैं, दिखाइए, चल ही रहा है। सामने इनका बैंक है और ये मज़ार है। मज़ार है तो मेन रोड पे बनी हुई है। ट्रैफिक देखा जाए, ट्रैफिक तो लगता ही लगता था यहाँ पर, ट्रैफिक तो लगता ही रहता था। तो देखा जाए तो मंदिर भी था, हिंदुओं का मंदिर भी गया, मुस्लिम का जैसे मज़ार गया, तो इक्वली कार्रवाई हुई है। तो इस पहल से हम लोग संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। संतुष्टि होनी भी चाहिए क्योंकि ये लोगों के लिए ही सहूलियत होगी, लोगों के लिए सहूलियत होगी। आप यहीं रहते, लोकल के हैं? हाँ जी लोकल से। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं ना कि हमारी कमाई रोजी रोटी छिन गई है। ये देखिए ऐसा है कि रोजी रोटी का ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ इससे नहीं है। ये तो ठगी हो रही थी यहाँ पे, ये रोजी रोटी नहीं थी, ये ठगी हो रही थी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठगी हो रही थी 100%, जैसे उन्होंने बताया अभी, ये ठगी चल रही थी यहाँ पे। और जितनी भी मज़ारें हैं ना सब पे ठगी चलती है। यहाँ और भी ऐसी अवैध मज़ारें हैं रोड पर हों या आप देखेंगे तो तमाम जितनी भी मज़ार मिलेंगी वो सब सारी सरकारी ज़मीनों पे मिलेंगी आपको। वो बिल्कुल ठगी का केंद्र हैं और मेरे ख्याल से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का क्या होगा? ये और एक मोहतरमा तो आज ही आई हैं, इन्होंने रीज़न भी नहीं बताया कि आज क्यों आई हैं। भैया हम तो, मेरे तो घर वाला नहीं है, हम तो इससे ही मांगते हैं मंदिर गुरुद्वार से। छोटे जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनके अलावा कुछ ऑप्शन ढूंढिए ना, इनमें क्यों आपको आजीविका ढूंढनी है? ये बताओ क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो रोड पे बच्चे चले जाएं, मर जाएं, मैं चली जाऊं काम पे, नौकरी पे, बच्चे मर जाएं, फिर इनको कौन हुआ? मेरे तो कोई है भी नहीं आगे पीछे। तो जब सामने कोई गाड़ी के आगे कूदेगा तो वो मरेगा। अब आप एक बात बताइए, बीच में रोड पे मज़ार है, ट्रैफिक दोनों तरफ चल रहा है, आपके बच्चे छोटे हैं, उधर है, मैं अभी दिखा दूंगा, ये बच्चे रोड क्रॉस करेंगे तो उनको खतरा नहीं है? इन बच्चों को जानने के जब मेरे साथ रहेंगे वहाँ पे तो कैसे जाएंगे बताओ? 24 घंटे साथ रखोगे क्या बांध के पेट से? और साथ ही इधर उधर भी जाएंगे, रोड क्रॉस भी कर सकते हैं। जा सकते भैया, ऐसे कैसे जाएंगे? अब काम पे चली गई, कोई बच्चा एक्सीडेंट से मर गया, फिर क्या होएगा? वही इसीलिए तो ये किया है कि साइड में कहीं बनाइए आप मज़ार, आपको अगर यही करना है तो। ऐसी जगह दे दो जो हम कहीं और बनवा लेते हैं। आप भी तो दे सकते हैं। जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, हर गुरुद्वारे में व्यवस्था है, अगर पेट भरना है ना आराम से भर सकता है, लेकिन मन नहीं भरता। भीख मांगने से पैसे जो मिलते हैं ना, जो भिखारी है ना, बिल्कुल एक भी पैसा रुपया नहीं देना चाहिए भिखारी को, सिर्फ उसकी पेट भरो, उसका पेट भरने के अलावा पैसे नहीं देने चाहिए मेरे ख्याल से। मन नहीं भरता या इसकी आड़ में काले कारनामे हो जाते हैं, जैसे ठगी का बता रहे हैं। इसके आड़ में काले कारनामे चलते हैं सारे, इसलिए ऐसी जगहों का तुरंत ध्वस्त होना जरूरी है। और ऐसी नहीं, जितनी भी जगह पे और सारे
अनाधिकारी ये जो है सरकारी जगह पे कब्जा कर रखे हैं और गलत कब्जा कर रखा है इन्होंने, और ऐसा टूटना चाहिए 100%। मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा कदम है ये। अच्छा काम किया है। आप कहाँ रहते हो? अच्छा काम तो किया। थोड़ा सा इधर हो जाओ क्योंकि रोड पौ होना शुरू हो जाती है। ये कह रही हैं कि हमें कहीं और जगह दे दो। अब जगह कहीं मिलेगी, सरकार देगी भाई, ऐसे थोड़ी। यहाँ तो ट्रैफिक की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुके। अच्छा, ये कैसा हुआ? अच्छा, ये बहुत अच्छा काम हुआ। ये आप ही के साथ है? और ये मेरे साथ बहुत अच्छा काम वहाँ बहुत आप उधर आइए। ये बच्चे आपके? हाँ, ये बच्चे मेरे हैं भैया। अब घर वाला मेरा है नहीं जो नौकरी भी कर। थोड़ा सा ना शांति से बात कीजिएगा, है ना। अब एक बात बताइए, कौन कौन से बच्चे हैं आपके? पहले तो मुझे ये बताइए। ये तीनों बच्चे हैं। एक लड़का मेरा। अब एक बात बताओ, मैं फिर वही बोलूँ आपसे, दोनों साइड ट्रैफिक चल रहा है। ये छोटा बच्चा है, बाई एनी चांस ये वहाँ जाए मज़ार पे कोई पैसे लेने के लिए या कुछ चढ़ावा लेने के लिए, इसकी जान को खतरा है या नहीं है? खतरा तो है भैया, है खतरा तो। फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती इन ऐसे काम करते हैं? नहीं भैया, वो तो अगर हम होंगे तो बच्चा नहीं जाएगा, अगर हम खुदा न खास कहीं गए तो बच्चा जा सकता है। देखो 24 घंटे बच्चों पर नज़र रखना इम्पॉसिबल है, नहीं रखी जा सकती नज़र। तो क्यों ना हम ऐसी जगह को छोड़कर कहीं सेफ जगह पर ये चीज़ें करें? तो भैया जहाँ आप दे दोगे थोड़ी सी जगह कहीं भाग में घेर दोगे तो हम तो वहीं में चले जाएंगे। जैसे कहीं अलग रोड से अलग दे दोगे हमें तो हम वहाँ पाल लें अपने बच्चों को। तो खुद ही कर लेनी चाहिए। फिर सरकार को, जब सरकारें तोड़ती हैं, प्रशासन तोड़ता है, तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस्लामिक ढांचा था तो तोड़ दिया, तुम्हारे बिना मुसलमानों तो को ये नहीं कर सकते परेशान ना। कर रही है। फिर ऐसे ऐसे सवाल सरकार पर आते हैं। अगर आप लोग खुद नहीं कह सकते ना। अगर आप लोग खुद इस मज़ार को हटा लेती तो सरकार को तोड़ना ही नहीं पड़ता। वो तो बात सही कह रहे हो भैया तुम। फिर हम अपने आप भी नहीं कर सकते ना, फिर सारा हमारे पर ही आ जाते। कहीं ने अपने बिगर पूछे कर लिया है, ये तो मोदी बननी है, ये तो वो बननी है। तो इस वजह से थोड़ा सा जगह हमें ऐसे बना दो, हम वहाँ बनवा लेंगे। ये मज़ार के बारे में पता था आपको? कुछ आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। बहरहाल मज़ार का तो राम नाम सत्य हो चुका है, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। आधी रोड को करीब इसने मज़ार ने घेरा हुआ था और एक्सीडेंट का बड़ा ये कारण था, क्योंकि स्पीड से आने वाले वाहन जो है इससे टकराते थे और एक्सीडेंट यहाँ होता था। और जैसे सामने एक बैंक है, उनके एक कर्मचारी ने मुझे एक चीज़ बताई कि रात को यहाँ लूटपाट भी बड़ी होती थी, गाड़ियों को रोककर और गहनों की लूटपाट, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से की गई हैं, प्रशासन ने इसको तोड़ा है। आप लोगों की नज़रों में ये कैसा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी और जुड़े रहिए हमारे साथ।